हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। पाइसेस यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के अच्छे जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देखते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले और शादीशुदा लोग सभी देख सकते हैं। तो चलिए पाइसेस शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। साल देखो कैसे खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अभी कैसे 2025 आ गया, पहले 2024 की रीडिंग चल रही थी, अब 25 की। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है। पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, सॉरी आपकी खुद की फीलिंग्स, पाइसेस की फीलिंग्स क्या है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। फ्लर्टिंग, एक्टिंग क्रेजी, स्नैपचैट। देखिए पाइसेस, मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से ग्रेट नहीं फील कर रहे हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा रहता हुआ दिख रहा है जैसे आप नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर या फिर खुद को लेकर। ज़्यादा तो देखिए रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हो। किसी लेवल पे आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर आप अपने पार्टनर से थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ी-सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। किसी तरीके का एक डिस्टेंस आपकी तरफ से आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक सेपरेशन कह सकते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है कि भी बिल्कुल परमानेंट सेपरेशन है। ये 15 दिन की रीडिंग है, ये कोई टू ऑफ कप्स का कार्ड आया ना। हालांकि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, रिकंसिलेशन, पैचअप, बट वो चीज़ें आपको लग रहा हो नहीं रही हैं। जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही और आपके पार्टनर के बीच में किसी लेवल पे दूरी आती हुई दिख रही है। या तो आप दूरी बना रहे हो या फिर ऑलरेडी आपको लग रहा है कि उतनी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में नहीं है, उतना सोच आप लोगों की शायद नहीं मिल रही है। इसी और चीज़ों को आप थोड़ा-सा नॉर्मल ही रखना चाहते हो, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए थोड़ा-सा अपने दिल को थोड़ा-सा हल्के में रखते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपके ऊपर कोई चीज़ हावी ना हो जाए। और आप कहीं न कहीं अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो मीन राशि, इन 15 दिन के लिए। आप हो सकता है पहले आपने अपनी अंतरात्मा को नहीं सुना, अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना और अब आप अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हो कि आपका एक्चुअल में अंदर से दिल क्या बोल रहा है, कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बहुत समझदारी से, विज़डम से आप काम लेना चाहते हो, माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो और लेकिन आपकी तरफ से उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं पाइसेस। आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो। एक आपको थोड़ी-सी ना मिसिंग फीलिंग सी मुझे रहती हुई दिख रही है। जैसे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में है लेकिन 100% वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है आपको रिलेशनशिप में। और आपको हो सकता है कोई बात बुरी लगी है पार्टनर की, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, अपनी दिल की बात उनको शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिल में बहुत ज़्यादा एक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी सब कुछ तोड़-फोड़ दे। बहुत आपको भड़ास आपके मन में किसी चीज़ के लिए है और उथल-पुथल आपके मन में हो रही है किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप वो चीज़ें बोल नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको किसी चीज़ के लिए, ख़ास करके 6 से 10 जनवरी के बीच में। और मैसेज करना चाहते हो पार्टनर को 11 से 15 जनवरी के बीच में, कॉल करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई कॉल किया, मैसेज किया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिस्पॉन्स तो पॉज़िटिव आने वाला नहीं है, रिस्पॉन्स तो नेगेटिव ही आएगा और इसलिए आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर नेगेटिव ही हो रहे हो। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, तो आप अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हो कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो पार्टनर से अगर कोई गलती हुई है, तो आप उनकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपका कोई पहले का रिलेशनशिप है या पार्टनर का कोई था, तो कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर एक पछतावा, एक रिग्रेट रहता हुआ दिख रहा है और रिलेशनशिप को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे पाइसेस आपकी खुद की रहती हुई दिख रही हैं जनवरी में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025। स्पाइसेस आपके पार्टनर की देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, स्टार।
स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025? लोनलीनेस, डिसरिस्पेक्ट, मीटअप। देखिए, आपके पार्टनर एक अकेलापन तो फ़ील कर रहे हैं क्योंकि लोनलीनेस का कार्ड आया है और साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं फ़ील कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के कारण, खुद के कारण या उनकी पर्सनल लाइफ़ के कारण, किसी भी कारण से एक मायूसी-सी ज़रूर रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना सोच समझ कर करना चाहते हैं, जैसे प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं और वो प्लानिंग उनकी यही दिख रही है मुझे। उनको ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी समय दिया, काफ़ी टाइम दिया। अब उनको ये लग रहा है कि उनको क्या आपको इस रिलेशनशिप के लिए और समय देना चाहिए और टाइम देना चाहिए या फिर उनको और इंतज़ार करना चाहिए अभी या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। तो एक वैसी-सी प्लानिंग चल रही है कि उनको करना क्या है, अब आगे क्या करना है? उनको रहना है आपके साथ कि मूव ऑन करना है? वो बहुत गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं और एक कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रही है। जो भी टाइम आपके साथ बिताया पीछे का उसकी कैलकुलेशन वो करते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम ज़्यादा रहा, बुरा रहा, अब उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है या और इंतज़ार करना है या नहीं करना है। एक गहरी सोच में आपके पार्टनर मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। बड़ा फैसला उनको कोई लेना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट का कार्ड है, आपके पार्टनर का कार्ड है या तो आपके पार्टनर ही आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मिड में, 6 से 10 जनवरी के बीच में या 1-2 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है। आपकी उतनी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, आपकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, बात-बात पे आपको कुछ अच्छी बुरी मतलब बुरी और भली मतलब जैसे होता है ना बुरा-भला बोलना, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें होंगी। उनका बोलने का तरीका हो सकता है अच्छा ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ब्लंट हो, आपको कुछ उनकी बातें बुरी लगें। या फिर हो सकता है स्पाइसेस ये कार्ड आपके पार्टनर का तो उनको ये भी लग सकता है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपको आपकी तरफ से उनको वो इज़्ज़त, वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं मिली है। इस कारण से भी वो थोड़ा-सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उनको आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है और आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं। आपके ऊपर थोड़ी-सी नज़र ज़रूर बना के रखी है, लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि या तो उनको लग रहा है कि आप उनकी इंसल्ट करते हैं, आपने उनको इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी नहीं दी या फिर वो अब आपको डिसरिस्पेक्ट खुद कर रहे हैं। वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मीटअप का कार्ड ये ज़रूर बोलता है 11 से 15 जनवरी के बीच में आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं, बट वो नेगेटिव हो रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो मिलने की कोशिश करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग मिल पाएँगे। थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर मुझे आपके पार्टनर नेगेटिव ही होते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। पॉज़िटिव साइड वो नहीं देख रहे हैं और किसी चीज़ की उम्मीद अगर थी उनको इस रिलेशनशिप में, वो उम्मीद भी वो किसी लेवल पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, खोते हुए दिख रहे हैं। अब वो उम्मीद कुछ भी हो सकती है, अगर किसी भी तरीके की कोई उनके माइंड में चीज़ें चल रही थी, उनको लग रहा था ये हो जाएँगी आगे जाके। अब उनको ऐसे लग रहा है कि ये हो नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो अपनी होप खो रहे हैं, उम्मीद खो रहे हैं और उनको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो भी नेगेटिव साइड इस रिलेशनशिप में 11 से 15 जनवरी के बीच में देख रहे हैं। पॉज़िटिव साइड वो नहीं देख पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है उनको किसी चीज़ की, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं पाइसेस कि ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा? पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी 2025 में चीज़ें कैसी रहेंगी? होगा क्या आप दोनों के बीच में? वो देखते हैं। टाइम कैसा रहेगा? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स कैसे कार्ड आए हैं आपके पाइसेस? 9 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थोड़ा-सा ये चीटिंग का होता है। चलिए देखते हैं यहाँ से भी। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी का टाइम कैसा रहेगा? 15 दिन कैसे जाएँगे? ट्रू लव, गॉसिप, डायरेक्ट मैसेज। देखिए, एक हर्ट एनर्जीज़ रहेंगी पाइसेस, ये 15 दिन कैसा जाएगा ना, तो वो मेरे को यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि देखिए हर्ट एनर्जीज़ और गॉसिप का कार्ड है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि या तो कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अब थर्ड पर्सन का मतलब या तो कोई लव ट्रायंगल होता है या तो आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, इसके कारण हर्ट हो। कई बार होता है कि लव ट्रायंगल नहीं है यानी कि कोई लव अफेयर नहीं है, तो होता है घर वाले हो गए, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी या कोई तीसरा इंसान
या फिर कई बार होता है इंसान करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, रिलेशनशिप में नहीं देता, तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। कुछ थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट रहता हुआ दिख रहा है, दिल उदास रहता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा एक ना मुझे इश्यूज़ यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यही बोलते हैं कि एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाली फीलिंग है, प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, साथ के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा एक-दूसरे के ऊपर कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ना एक गुस्सा आ रहा है। हो सकता है आप दोनों में एक्चुअल में आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आप दोनों में कुछ जैसे होता है ना कहा-सुनी होगी, आपने कुछ बोल दिया, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, तो वो उस कारण से आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ लड़ाई होगी और बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी एक इंसान को आता हुआ मुझे दिख रहा है और जैसे हो सकता है अब ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही हैं। सब्र नहीं रखा जा रहा, पेशेंस नहीं रखा जा रहा। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को या फिर अपने गुस्से को। अब वो गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। अब वो चीज़ें काबू से बाहर हो रही हैं। अब वो आपको लग रहा है भई बस बहुत हो गया, अब और सब्र, पेशेंस नहीं रखना। अब वैसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। स्पाइसेस या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर। अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे मेरे को लड़ाई-झगड़ा दिख रहा है। अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे फिर एक गुस्सा ही इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना अंदर ही अंदर रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर कोस रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। गॉसिप का कार्ड यही बोलता है कि या तो आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर स्पाइसेस किसी तीसरे इंसान से बातचीत कर रहे हो, सलाह ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर किसी से गॉसिप कर रहे हैं। यानी कि किस रिलेशनशिप को लेकर किसी से गॉसिप या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशंस कर रहे हो या फिर आप लोगों को लग रहा है कि किसी तीसरे को आप दोनों के बारे में पता लग चुका है और वो अब आगे जाके चीज़ों को फॉरवर्ड कर देगा, आगे जाके वो इंसान और लोगों को बताएगा, बात फैल जाएगी, वैसा-सा भी हो सकता है। बट आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को लेकर दुनिया बातें बनाएगी, लोग क्या कहेंगे? उस चीज़ से भी थोड़ा-सा डर रहे हो या फिर हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर। और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैंने बता ही दिया कि मिड में जाके 6 से 10 जनवरी के बीच में हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। एक उदासी, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है, या तो आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, आपके पार्टनर को चीटिंग फ़ील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इस रिलेशनशिप में सही नहीं हो रहा, जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बट एक-दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू हो सकता है, मैसेज या तो स्पाइसेस आप अपने पार्टनर को कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन हर्ट तो दिख रही हो। हर्ट यहाँ पे भी ये कार्ड बोलता है कि ह एक दिल में दुःख तकलीफ़ है, हर्ट है, पेन है और मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों में से एक इंसान मुझे गिव अप नहीं करता हुआ दिख रहा है 11 से 15 जनवरी के बीच में। गिव अप करने का मतलब जिस तरीके की सिचुएशंस चल रही हैं, जिस तरीके का रिलेशनशिप चल रहा है आप दोनों के बीच में स्पाइसेस, फिर भी एक गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे, छोड़ नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको चलने देते हैं। अभी भी थोड़ा-सा सिचुएशन को लेकर, चीज़ों को लेकर बने हुए हो और मैसेज के थ्रू हो सकता है या तो आप बात कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी भी रहती हुई दिख रही है 11 से 15 जनवरी के बीच में। होता है ना जैसे कि ऐसा लग रहा है कि यार अब मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं वो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत पहले की, पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इस तरीके का एक डर मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी एंड में जाके रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं थोड़े से हर्ट हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि चलो यार कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। ऐसी-सी एनर्जीज़ भी दिख रही है लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं फ़ील कर रहे हो। और गिव अप नहीं कर रहे, अभी सिचुएशन पे ज़रूर बने हुए हैं। जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कई बार होता है ना इंसान गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, हार मान लेता है। आप दोनों में से एक इंसान अभी हार नहीं मान रहा। हर्ट हो लेकिन हार नहीं मान रहा। तो स्पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।